वी आर बैक विद आर यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। ओके, और दूसरी चीज़, आप लोगों के मॉडल पेपर की क्लास स्टार्ट हो गई है। मॉडल पेपर में सारा आपका प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आप लोगों को कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ पाए। फटाफट से आज देख लेते हैं मैथ्स के मॉडल पेपर, मैथ्स का पेपर कैसे आ सकता है, 1 पॉइंटर्स कैसे आ सकते हैं, उसकी क्लास हम आज आप लोगों की लेने वाले हैं। तो फटाफट से जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ कुनार्क। ओके, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। तो देखिए, ये है मॉडल पेपर मैथ्स का फर्स्ट मॉडल पेपर। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं वापस से वही बोलूँगा, नो नीड टू फियर बिकॉज योर एजुकेटर इज़ हियर। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट हम आपका मॉडल पेपर फर्स्ट। और मॉडल पेपर फर्स्ट में क्या होने वाली हैं सारी चीज़ें वो देखते हैं। सबसे पहले द स्क्वायर ऑफ 17 विल बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यूजुअली इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 17 इंटू 17 दैट इज़ 289। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट स्क्वायर करना था। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए, बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इज पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2। मतलब आपको दे रखा है 4x प्लस 2 और आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, आपको वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल्स टू 2, आपको वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू पुट कर दी है तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 इंटू 2, मैंने x की जगह 2 वैल्यू पुट कर दी प्लस 2, तो आपका आंसर हो गया 4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 प्लस 2, तो 8 प्लस 2 क्या हो गया आपका 10। आंसर समझ में आ रहा है सबको? इतने सिंपल क्वेश्चन है, 1 पॉइंटर्स आपके इतने सिंपल ही आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विल बी। अब सम ऑफ जीरोज आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में सम ऑफ जीरोस पढ़ा था। सम ऑफ जीरोस का डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है सी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का जो फार्मूला है सम ऑफ जीरोस का, उसको हम जस्ट इसमें पुट कर देंगे। इसमें बी और ए क्या है, बी है आपका -2, आपका है बी, एंड ए क्या है आपका, ए है कुछ भी नहीं दे रखा तो है ए 1। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब हो गया -2 अपॉन 1, तो इसका आंसर हो गया -2 जो कि है बी, एंड ए क्या है 1, तो ये -2 अपॉन 1 आपका आंसर हो चुका है। समझ में आ रहा है सबको? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 6। अब ये हमने हमारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है पूरा अच्छे से। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट करिए उस वीडियो को। तो पाई बाय 6 की जो वैल्यू होती है, सबसे पहले पाई को हमने आपको बताया था, पाई को क्या लिखते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो पाई आपका 22/7 नहीं रहता, वो हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई बाय 6 का मतलब हो गया, पाई बाय 6 का मतलब हो गया 180 डिग्री अपॉन 6, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। 6 3 ज़ा 18, 0 तो 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों की क्या हो गई है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है व्हाट, 1/2। 1/2 होती है आपकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा कैसे। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जाके हमारी ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बाकी हमने इधर से आपको समझा ही दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 5, -2 फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को आपके स्टैटिस्टिक्स वाली वीडियो में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर दिख जाएंगे। हमने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो हमने बोला है कि ज़रूर करके जाइएगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये हमने क्या बताया, फर्स्ट डिजिट जो होती है दैट इज़ योर एक्स, सेकंड डिजिट होती है वो होती है वाई जब हम पॉइंट करते हैं। इसने बोला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या हो जाता है, तो जो वाई की वैल्यू होती है वो हो जाता है डिस्टेंस एक्स एक्सिस का, और एक्स की वैल्यू हो जाती है डिस्टेंस वाई एक्सिस का। ये हमने हमारी स्टैटिस्टिक्स की वीडियो में ज़रूर पूरा का पूरा पढ़ा है, तो मेक श्योर कि इसको आप लोग जाके ज़रूर देखिए। तो एक्स का डिस्टेंस कितना हो गया, -2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 यूनिट्स। ठीक है, -2 यूनिट कभी भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ 2 यूनिट लिखेंगे।
इसको पढ़ने के लिए आपको एक बार स्टैटिस्टिक्स की वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। और समझने के लिए हम आपको बता देते हैं, फर्स्ट डिजिट आपकी होती है x, सेकंड डिजिट होती है आपकी y, और x की जो वैल्यू होती है वो होती है y की यूनिट्स, और y की जो यूनिट होती है वो होती है x की यूनिट। ये चीज़ ध्यान रखना। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस वो क्या हो गया आपका -2, जो y की वैल्यू थी वो डिस्टेंस हो गया आपका x का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लास्ट में आप लोग अपना जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, 12 क्वेश्चन है, 12 में से जितने भी मार्क्स आए आप कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ताकि हमको पता चल पाए कि आप कैसा प्रिपेयर करें। मेरे आंसर बताने से पहले ही आप लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ओके। अगर आप लोग फॉलोअप कर रहे हैं सारी क्लासेस, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सर्कल्स विच पासिस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से नंबर ऑफ सर्कल्स कितने बन सकते हैं। सबसे पहले तो सर हमें यही नहीं पता नॉन कोलिनियर पॉइंट होते क्या है। नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं जो कभी भी एक लाइन में नहीं आते, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं। तो इन तीनों पॉइंट से कितने सर्किल बन सकते हैं। इन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्किल आपका बन सकता है। थोड़ा सा सर्किल अच्छा नहीं बना है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है, नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमारा सिर्फ सिंगल सर्किल बन सकता है, सिर्फ वन सर्किल, एक सर्किल ही बन सकता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डायमीटर ऑफ स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विल बी, सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब उनने क्या बोला है, डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, मेरे पास रेडियस है क्यूब, तो अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया आपका 3। डायमीटर का हाफ ही होता है रेडियस, तो ये हो गया हमारा 3। तो हम इसको कैसे मार्क कर देंगे, 4/3 पाई आर की जगह क्या लिख देंगे हम, 3 का क्यूब, ओके। तो क्या हो गया, 4/3 पाई 3 3 ज़ा 9 एंड 27, ठीक है, 27 हो गया। तो 3 9 ज़ा 27, तो ये कितना हो गया, 36 पाई। समझ में आ गया, 36 पाई आपका आंसर हो गया है। और इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, हमेशा क्यूब में इसकी यूनिट आती है, तो आपका आंसर हो गया 36 पाई क्यूब। ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए। ये आपका वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई चीज़ सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द 7th टर्म ऑफ AB 6 9 12 15। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन सर, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ाया था, हमको सबको समझ में आ गया था। तो क्या हो जाएगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला लगाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक फार्मूला a + n-1d, a + n-1d। मेरे को कौन सी टर्म निकालनी है, 7th टर्म। तो n-1, n कितनी हो गई है आपकी, nth टर्म क्या हो गई है, n हो गया 7, तो मतलब, और फर्स्ट टर्म हो गई है आपकी 6। बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपकी जो भी सीरीज होती है उसकी फर्स्ट टर्म होती है आपकी a, n-1 क्या हो गई आपकी 7 - 1 दैट इज 6। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 9 - 6 इज इक्वल्स टू आपका d, 12 - 9 इज इक्वल्स टू आपका d, 15 - 12 इज इक्वल्स टू आपका d, जो कि 3 आ रहा है। तो फर्स्ट डिजिट हो गई आपकी 3 + n-1 दैट इज 6, n थी आपकी 7 - 1 दैट इज 6, और कॉमन डिफरेंस भी कितना था, 3 था। तो हम कैसे कर देंगे, 3 + 18, तो आपका कितना हो गया, 21 आपकी 7th डिजिट हो जाएगी। आर यू गेटिंग ऑल दिस क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट से जाके आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टू आर यूट्यूब चैनल दैट इज़ कुनार्क एजुकेशन। और एक चीज़ हमारे साथ मिस्टेक क्या हो गई है इसमें, एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि हमने क्या कर दिया है, हमने फर्स्ट डिजिट तो हमारी 6 थी, हमने 3 लिया है, तो ये 3 नहीं आएगा, इधर 6 आएगा। तो 6 × 3 दैट इज़ 18, एंड 6 जो फर्स्ट डिजिट थी वो 6 इधर आ गई, और 18 और 6 कितना होता है, वो होता है आपका 24। तो आपकी जो
सेवन्थ डिजिट होगी वो आपकी होगी 24, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपकी ए होती है, ये हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो में पूरा अच्छे से बताया। फर्स्ट टर्म आपकी ए होती है, n-1 जो आपकी पोजीशन होती है, तो 7-1 दैट इज़ 6 हो गया है आपका। एंड आपका जो डी होता है कॉमन डिफरेंस दैट इज़ वो आपका 3 हो गया है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस की जगह हमने 3 लगा दिया है। समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,3 एंड 5,6 विल बी। डिस्टेंस फार्मूला बताया है सर आपने, आपकी वीडियोज़ हम फॉलो कर रहे हैं, आपने सारी चीज़ें बताई है। क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लोग लगा देंगे तो भाई सिंपल सी 3√2 यूनिट्स आपका डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। इसको सॉल्व करके देखना, डिस्टेंस फार्मूला से x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया। जस्ट इनको फार्मूला में पुट करिए और आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। देखिए ये पूछा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट विल बी। अरे भाई इतना सिंपल क्वेश्चन भाई, लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सर्टेन पॉइंट विल बी क्या होगा, जो लोकस होता है फ्रॉम ऑल द पॉइंट दैट इज सर्कल। सिंपल, इतना सिंपल। देखो सर्कल होता क्या है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, इसमें पॉइंट्स 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 बने रहते हैं, पॉइंट्स पॉइंट्स बने रहते हैं। ये पॉइंट 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 बन के ही तो ये सर्कल बनता है। तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इज नोन एज व्हाट, सर्कल। समझ में आ गया सबको? बस यही तो था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इन द if in a throw of a dice the probability of getting a number less than from 4 will be। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक डाइस में, समझते हैं पहले से, एक डाइस होता है जो, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, कौन कौन से नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर 6 होते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं बोला, इसने बोला लेस देन 4। भैया हमें तो ये बता दो, अगर मैंने डाइस फेंका तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कि लेस देन 4 टर्म्स कौन कौन सी होंगी और कौन कौन सी हम कर सकते हैं। तो लेस देन 4 टर्म्स देखो कौन कौन सी आ गई, मार्क कर देते हैं हम। लेस देन 4 टर्म्स वो हो गई है आपकी 1 2 एंड 3। इतना तो समझते हैं। 3 टर्म ऐसी है जो लेस देन 4 है, समझ में आ गया, और बाकी की 2 टर्म ऐसी है जो ग्रेटर देन 4 है। तो हमको क्या लेना है, 3 टर्म ऐसी हैं जो लेस देन 4 है। समझ में आ गया? और मैंने यही बताया था, अगर आपने हमारी प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखी, जल्दी से फटाफट जाइए प्रोबेबिलिटी की वीडियो देख के आइए। प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखिए तो जो भी हमारा आउटकम होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होती है अपॉन टोटल आउटकम, और टोटल आपका गिवन डेटा कितना है, टोटल गिवन डेटा है 6, और आपका प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3, मतलब आपका आउटकम कितना आ रहा है 3, और आपका टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 6। तो 3/6 इसका आंसर हो जाएगा। और 3/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इज़ योर आंसर। 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपका 4 से कम डिजिट आ जाए, ये आपकी 1/2 प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। जाते जाते यही कहेंगे, डोंट नीड टू फियर बिकॉज योर एजुकेटर इज़ हियर। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। इन 11 क्वेश्चंस में से आपके कितने मार्क्स आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन के सही आंसर आए हैं। अपने स्कूल का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, कहाँ से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।